जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के। ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर कराएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य तक पढ़ा दिया था। इसमें देखिए इसमें पूरा सब कुछ दिया गया। प्रीवियस चैप्टर में देखिए हमने क्या किया था, जो हिस्ट्री हमारा है, एक सेकंड, इसमें हमने क्या मुग़ल साम्राज्य तक पढ़ा दिया था। तो आज मराठा साम्राज्य और बाकी जो बचे हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मराठा साम्राज्य कितने पेज पे? 20 पेज पे, 20 नंबर पेज पे चलते हैं। 20 ठीक है, देखिए आगे मराठा साम्राज्य। देखिए क्या पहला क्वेश्चन, देखिए मराठा समाज का क्या आइडिया। पहला कह रहा है किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी? तो वो शिवाजी के, किसके? शिवाजी अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी। देखिए क्या है इनके बारे में। अष्टप्रधान परिषद क्या है? शिवाजी में शिवाजी अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी। शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों का एक समूह था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे। पहले पेशवा होता था अथवा प्रधानमंत्री। पेशवा को प्रधानमंत्री बोलते हैं। आमत्य अथवा मजूमदार, मंत्री अथवा वाकी नवीस, सचिव होते थे, सुमंत होते थे, सेनापति होते थे और पंडित राव होते थे। ये 8 लोग होते थे। वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था और वह यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है तुकाराम। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो कौन थे? तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। देखिए तुकाराम जो थे वो महाराष्ट्र के थे और वारकरी मत के थे। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे और चैतन्य वैष्णव मत के थे, नामदेव निर्गुण मत के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगल और मराठों के बीच क्या हुआ? द्वंद्व। तो औरंगजेब के समय में। कब हुआ? औरंगजेब के समय में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 कब हुई? ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम मुठभेड़ कब हुई? 1657 ईस्वी में हुई। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था। शिवाजी ने दक्षिण पश्चिमी भाग पर आक्रमणों के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख ऊँट लूट लिए थे। यह अभियान मुगलों से संधि तक चलता है। कब चलता है? मुगलों के संधि तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्या है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। वह एक कट्टर हिंदू थे, बिल्कुल सही है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए बस क्या? नहीं, ये इन्होंने नहीं किया था। तो यही गलत है, इसलिए क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास जानने वाला नहीं है। देखिए 109 नंबर। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये जय सिंह थे। कौन थे? अब ये भी ध्यान रखिएगा कि पुरंदर की संधि कहाँ हुई, कब हुई? तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। किसके किसके बीच हुई? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। जय सिंह कौन था? मुगल सेना नायक था। कब हुई? 1665 में। सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। इस संधि के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। शिवाजी ने 23 किले और करीब 4 लाख ऊँट की वार्षिक आय की मुगलों को दे दी। रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास 12 किले और 1 लाख ऊँट की वार्षिक आय की भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवार के साथ मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकार किया। ये इतना कुछ उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। अगला देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं थे?
तो पेशवा थे बिल्कुल, सुमंत में भी, मजुमदार भी थे, कोतवाल नहीं थे, कोतवाल नहीं थे। ये इतने थे, पेशवा थे, मजुमदार थे, वाकिया थे, दबीर थे, दबीर को सुमंत बोलते हैं, सुन्नबीस थे और पंडित राव थे, सैर नौबत थे, न्यायाधीश थे। 8 लोग हुए थे, ठीक है। इसको अष्टप्रधान कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो राजा राम के हाथों में था, राजा राम के हाथों में था। राजा राम क्या कौन थे? राजा राम की सॉरी औरंगजेब की मृत्यु, राजा राम की मृत्यु 1700 के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र की मृत्यु के बाद। ये तो इसमें कुछ जानने लायक खास नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी? तो राजा राम को दिया, राजा राम तो उनके मरने के बाद, ताराबाई को दिया कि साहू को दिया कि उपयुक्त में से तो किसको दिया था? इन्होंने दिया था उसको ताराबाई। किसको दिया था? ताराबाई को। क्या हुआ इसमें देखिए, इसने बोला है शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि ताराबाई को क्यों दिया, ये भी देखते हो। 1689 ईस्वी में संभाजी को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया तथा उसकी पत्नी येसुबाई और पुत्र साहू को रायगढ़ से पकड़कर औरंगजेब के पास भेज दिया गया। साहू का लालन पोषण औरंगजेब के संरक्षण में हुआ। औरंगजेब ने यही साहू को मराठा शासक घोषित कर ईमानदार एवं राजा की उपाधि के साथ 7000 का मनसब दिया। आगे बढ़िए, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? तो पुकारा गया स्वतंत्र सरदार को। किसको पुकारा गया? स्वतंत्र सरदार को। नेक्स्ट देखिए डियर क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसका, शिवाजी समय सरनोबात का पद संबंध था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद सैन्य प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध था? सैन्य प्रशासन को क्या बोलते? सरनोबात बोलते थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला टॉपिक है ब्रिटिश राज। क्या टॉपिक है? ब्रिटिश राज एवं अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आइए करते हैं। 1657 के मतलब समझ लेना कैसा कुछ है। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित है? तो मतलब 34वें मूल कहाँ पर है ये बता। तो बैरकपुर। कहाँ है? बैरकपुर में है। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे जो बैरकपुर बंगाल में स्थित है। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना है। अगला देखिए डियर, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला क्या है? पढ़ना है और सही विकल्प भी आपको चुनना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, आप देखिएगा। इस सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही, सिपाही विद्रोह के नाम से भी इसको जाना जाता है। या जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में शुरुआत हुआ था? नहीं। या दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में हाँ ये सही है। तो इसका ए सी सही है, तो ए सी सही किंतु बी गलत। तो बी वाला ऑप्शन होगा, देख लेते हैं। हाँ बी वाला है। देखिए 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्ष तक चला रहा। यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला। अब कुछ स्थान है उसके नेतृत्व करता है, इनको ध्यान रखिएगा। दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने किया। कानपुर से नाना साहब और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट आपका है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। प्लासी का, आप देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। कौन हारा? सिराजुद्दौला हारा। कब हुआ? 1757 में। कब हुआ? 1757 में। उसके बाद देखो एक बक्सर का युद्ध है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में। इसमें मीर कासिम था, सुजाउद्दौला था और सालम। तो त्रिगुट सेना इसको बोलते हैं। ये भी त्रिगुट सेना अंग्रेजों के मध्य हुआ। वांडीवास का 1760 ईस्वी में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर,
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे देखिए गवर्नर पहले गवर्नर थे, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल थे, क्या थे, गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर थे फिर गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था, देखिए बताते हैं कौन था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके बी वाले लॉर्ड वारेन हास्टिंग। ये ध्यान रखिएगा 1774 से 85 तक रहे, कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया, फिर लॉर्ड रिटर्न आए, फिर लॉर्ड वो आए, ठीक है। तो पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हास्टिंग, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने इसके राज्य के प्रशासन का अधिकार में ले लिया। तो ये रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी, तो अवंतीबाई रायगढ़ की रानी, रामगढ़ की थी। कहाँ की थी, रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की थी, रामगढ़, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, रामगढ़ की रानी थी। झांसी का ही नहीं बोला, अवंतीबाई बोला है, कहाँ थी, रामगढ़ की थी। देखो लिखा भी आगे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी करके नेतृत्व किया। वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रीवाचल से मुक्त आंदोलन की सूत्रधार थी, ठीक है। वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सौली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। तो 1612 ईस्वी में कब किया था, 1612 ईस्वी में किया था, सौली का युद्ध हुआ था। वास्को डिगामा, ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498 में। कब की थी, 1498 कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। जमोरियन ने इसका क्या किया था, स्वागत किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जमोरियन ने क्या किया था, इनका स्वागत किया था। अगला है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलोचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया, वो थे मार्तांड वर्मा। कौन थे, मार्तांड वर्मा। ये कौन थे, इनके बारे में जान लीजिए। आइए, मार्तांड वर्मा श्रावण कोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की किया। इन्होंने अपने सेना के पश्चिमी देश की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियार सुसज्जित किया, ठीक है, पश्चिमी। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। कब, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था, 1806 ईस्वी में। वेल्लोर विद्रोह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों को बड़े पैमाने और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला या घायल कर दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन वेल्लोर कब हुआ था, 1806 में हुआ था। अगला देखिए, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की हस्ताक्षर किया, ध्यान रखिए, 1809 में। कब किया था, 1809 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सम्राट का प्रतिवर्ष, मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना, 26 लाख रुपए देती थी। कितना, मतलब उनसे क्या किया था, कहा था भैया तुम राजवाज करना बंद करो तो हम तुमको पेंशन देंगे, 26 लाख रुपए का भुगतान करेंगे, ठीक है, प्रतिवर्ष, और आप चुपचाप बैठो, ठीक है। देखिए क्या था कहानी। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मिनो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय हुई है। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद के प्रथम संधि के साथ प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। पुर्तगाली उपनिवेश कौन नहीं था, मछलीपट्टनम में उनका कोई उपनिवेश नहीं था, ठीक है, बाकी यहाँ था, देख लीजिएगा आप लोग। निम्न अगला क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय कौन लोग ने किया। तो किसने किया था भैया, ये पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने
किया था। हिस्ट्री के अभी कितने क्वेश्चन, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। 1 सेकेंड और कराते हैं थोड़े से क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन आज करा देते हैं। कहाँ गए, 1 सेकेंड, 130 नहीं, हाँ ब्रिटिश आगे निकल आए, 128, हाँ देखिए पुर्तगाली के बाद अगला 28 देखिए। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1616 ईस्वी में शुरू किया था। अंग्रेजों के बाद डेनिश ने 1616 ईस्वी में भारत आए। 17 मार्च 1616 ईस्वी को उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले के सवड़कोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपने सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। कब? 1745 में फ्रांसीसियों ने अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेच दी थी। चलिए एक क्वेश्चन अगला देखिए, 30 तक कराते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब इलाहाबाद और कड़ा का मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो देखिए कौन था, तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इनके ऑप्शन क्या थे? बनारस, भोपाल, नहीं अवध। क्या था ऑप्शन, क्या था? डी अवध। देखिए बक्सर क्या है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजी सेना मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का सम्मिलित सेना के मध्य हुआ था, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध के नेतृत्व अंग्रेजों के तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ संधि की। इसकी मुख्य शर्तें थे, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए जाएंगे। कंपनी 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देगी। मुगल साम्राज्य बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। ठीक है, ये था इतना। एक क्वेश्चन हो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर में स्थापित है? 15 किलोमीटर दूरी से। तो भैया मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थापित है। देखिए क्या इनके बारे में कहा गया, देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज पिता हैदर अली की कब्र श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। यह मैसूर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान ने इसका निर्माण वर्ष 1784 में करवाया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तो 130 क्वेश्चन डियर इसके हो गए। देखिए कि टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल इसमें क्वेश्चन है डियर 130 हो गया है। तो टोटल क्वेश्चन इसमें है आपका 163। तो कल 23 क्वेश्चन कल के वीडियो में करा दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, 20 मिनट के ऊपर वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ 20 मिनट लगभग होने वाले हैं। और उसके बाद क्या कराएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कराएंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।